हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन का जाना कैसा होता है प्रियो, कल मैंने वीडियो बनाया था कि डिवाइन मैस्कुलाइन का आना कैसा होता है। आज का ये वीडियो उसका ही सेकंड पार्ट है, यानी कि जब डीएम आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तो ये एक चरण, और दूसरा वो कि जब वो आपकी ज़िंदगी से जाते हैं तब क्या होता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि अधिकांश डीएफ यही लिखती है कि हमारे डीएम हमें छोड़कर चले गए, उनकी शादी हो गई, उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, हम बहुत पेन में हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे पूरा सुनिए, समझिए, अपने आंतरिक तल पर जाकर कि आखिर डीएम का आपकी ज़िंदगी में आना और जाना क्यों होता है, और विशेषकर इस बात पर कि उनका आपकी ज़िंदगी से जाना किस उद्देश्य से होता है, इसे समझना है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिए। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है आपके भीतर का डीएम। प्रियो, अगर आपको अपने डीएम को समझना है तो पहले अपने भीतर के डीएम को समझना होगा, अपनी शिव एनर्जी। जब आप ये कहते हैं कि मेरा डीएम मुझे छोड़कर चला गया, तो उनका जाना क्यों हुआ, इस बात को आप कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अधिकांश लोग निराशा और हताशा में चले जाते हैं, एक हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि मुझ में ही कोई कमी थी, इसीलिए मेरे डीएम ने मुझे ठुकरा दिया, मुझे अस्वीकार कर दिया। पर यहाँ पर आपको किसी भी दोष की भावना में आना ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो डिवाइन प्लान से हो रहा है। डीएम अगर आपकी लाइफ में आया तो वहाँ पर भी डिवाइन प्लान था, और जब वो गया वहाँ पर भी डिवाइन प्लान था। तो फिर वो आपको क्या मैसेज देने आया था, वो आपको क्या सिखाने आया था, इस बात को समझना है। जब मैं अपना ये चैनल शुरू कर रही थी तो मैंने डिवाइन से कहा कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो डिवाइन ने मुझे वो नाम दिखाया, शिव। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि शिव का अर्थ है विश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर। ये आपके भीतर की एनर्जी है, आपकी डीएम एनर्जी। तो अगर आप अपने फिजिकल फॉर्म वाले डीएम को समझना चाहते हैं तो अपने भीतर के डीएम से मिलना होगा, उसे समझना होगा, उसे जागृत करना होगा, तब जाकर आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि डीएम आपके ही भीतर है। अगर आप उनके पीछे भागते हैं बाहर तो ये एक इल्यूजन है, क्योंकि उस वक्त आपकी 3D की मानसिकता जो आपको उनके पीछे भगाती है, लेकिन इससे आपकी कितनी ही एनर्जी वेस्ट हो जाती है ये आपको मालूम भी नहीं चलता, और जब बाद में पता चलता है तो आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो चुके होते हैं। एक डीएफ ने कल कमेंट्स में लिखा था कि मैम, मैं स्कूल में पढ़ाने लगी हूँ, मैं एक टीचर के रूप में काम करती हूँ। मैंने उनको शुभकामनाएं दी, और आज यहाँ पर भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, इसलिए कि आपने अपने भीतर के डीएम को जान लिया, उसे पहचान लिया कि वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका विश्वास है, और इसके द्वारा आपने डिसीजन लिया, आपने एक्शन लिया, और तब आप ये काम कर रही हैं। आप दूसरों के जीवन में शिक्षा के रूप में रोशनी फैलाएंगी, और हर एक डीएफ से मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले अपने भीतर झांके, अपने डीएम पावर से जुड़े,
क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है। 3D में उनके पीछे भागना ये तो सिर्फ एक भ्रम है, पर वास्तविकता ये है कि वो आपके भीतर है और पहले उसे पाना है। क्योंकि माँ शक्ति ने जब कठिन तपस्या की तो उन्होंने अपने भीतर अपने शिव को जागृत किया और उसके बाद फिजिकल प्लेन में बाहर शिव शक्ति का मेल हुआ। तो ये आपके भीतर की आंतरिक घटना है, एक जागृति है जिसमें आप अपने विश्वास को देख रहे हैं, अपने विश्वास को प्राप्त कर रहे हैं, उसके बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका डीएम पावर है। सेकंड पॉइंट, दिल तोड़कर जाना। अगर हम ये कहें कि डीएम का जाना कैसा होता है, तो सभी लोगों का एक ही अनुभव होगा कि वो दिल तोड़कर जाता है। और जिन्होंने भी ये दर्द सहा है वो ये जानता है कि उस वक्त आप क्या महसूस करते हैं। आप हताश और निराश हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है, सब तरफ सन्नाटा। अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता कि आप क्या करें। ये कि आपका विश्वास टूट जाता है। जिस पर आपने इतना विश्वास किया, जिनसे आपने इतना प्यार किया, समर्पण किया, वही आपको छोड़कर चला जाता है और इससे आपका विश्वास चकनाचूर हो जाता है। तो डीएम इतना घाव देकर क्यों जाते हैं? इस कदर आपका दिल तोड़कर क्यों जाते हैं? ताकि आप ऊपर उठे, अपने दर्द से बाहर आए। और ये एक चैलेंज है, ये चुनौती है आपके लिए कि आप अपने टूटे हुए विश्वास को किस तरह बटोरते हैं, किस तरह से अपने विश्वास को फिर से प्राप्त करते हैं, किस तरह उसे जगाते हैं। यही आपके डीएम पावर की पहचान है कि आपका विश्वास खत्म होना और फिर उस अंधकार का सामना करके प्रकाश में आना, अपने विश्वास को जागृत करके अपनी एक पहचान बनाना। एक ऐसा समय जब आप पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं, अब आपका कोई वजूद ही नहीं है। और ये वो स्थिति है जब शारीरिक, मानसिक, हर तरह से आप प्रताड़ित होते हैं। आप किसी से बात करना नहीं चाहते, प्यार पर से आपका विश्वास उठ चुका है, अब किसी इंसान पर भरोसा नहीं है, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, आप एक कमरे में बंद रहना चाहते हैं और सोचते रहना चाहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर चुनौती क्या है कि आपको उस बंद कमरे से बाहर आना है, आपको बाहर निकलना है उस अंधकार से, क्योंकि वो अंधकार ऐसा है जहां से हर कोई नहीं निकल सकता, खत्म हो जाता है। लेकिन जिसने अपने भीतर के उस शिव को जान लिया, उस शक्ति को पहचान लिया, वो बाहर आ जाता है नए प्रकाश में। थर्ड पॉइंट है अनकंडीशनल लव सीखना। ये जर्नी अनकंडीशनल लव की है और आपका डीएम भी आपको अनकंडीशनल लव सिखाने ही आता है। क्योंकि जब आप मिलते हैं तो आप दोनों ही एक दूसरे को अनकंडीशनल लव सिखाते हैं। अब यहाँ पर डीएफ को पहले खुद पर काम करना है, इसीलिए अनकंडीशनल लव को पहले उन्हें सीखना है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई देता है एक अटैचमेंट, एक मोह, एक चेजिंग,
कि जब आप अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं, बेतहाशा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मन बार बार उनको सोच रहा है, विचार रहा है, उनके चले जाने के बाद भी वो दर्द खत्म होने का नाम नहीं लेता। इसका क्या मतलब है कि आपको मुड़ने की ज़रूरत है खुद की ओर, और समझना है अपने भीतर जाकर कि डिवाइन ने कैसा प्रेम किया है। डिवाइन लव जो अनकंडीशनल लव है और उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। हम जब कहते हैं कि हमने सामने वाले से सच्चा प्यार किया, तो इसे समझने की भी ज़रूरत है कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। अगर आप अपने प्यार में कोई शर्त रखते हैं, कोई शिकायत है कि मैंने जैसा प्यार किया वैसा ही मुझे मिलना चाहिए सामने वाले से, तो ये एक शर्त है, फिर ये प्यार नहीं है। आपका डीएम थर्ड पार्टी में भाग गया, उसके बाद आप डर में हैं कि वो हमेशा के लिए चला गया, वो कभी नहीं आएगा। अगर डर है तो फिर विश्वास कहाँ है? अपने विश्वास को थामे रखिए कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, क्योंकि डिवाइन ने उसे आपके नाम लिख दिया है, उनकी मुहर लगी है। फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत क्या है? हड़बड़ाने की ज़रूरत क्या है? आप इसीलिए तो उनके पीछे भागते हैं। पर अगर अपने भीतर जाकर देखें तो समझ में आएगा कि सच्चा प्यार आखिर क्या होता है। वो कभी भी डिमांड नहीं करता, वो कभी भी शिकायतें नहीं करता, वो कभी भी सामने वाले पर दोष नहीं लगाता। वो जैसा है उससे वैसा ही प्यार करता है, उसकी गलतियों को माफ करता है। ये सच्चा प्यार है, और कोई शर्त नहीं रखता उसके सामने। तो अगर आपने इन बातों को अपने अंदर महसूस किया है तो समझिए कि आपने अनकंडीशनल लव को जान लिया, समझ लिया, और यही मैसेज देने के लिए आपका डीएम आता है, क्योंकि वो डिवाइन का ही प्यार का एक रूप है, एक छोटी झलक है, जिसे आप देखकर पूरी तरह से बेचैन हो उठते हैं, उसे पाने के लिए जुनूनी हद तक दौड़ पड़ते हैं। पर यह जानिए कि अगर उसके प्रेम का प्रभाव ये है, जो एक छोटी झलक उसका प्रभाव ये है, तो वो संपूर्ण प्रेम, वो विराट प्रेम, वो महान प्रेम जो डिवाइन का है, वो कैसा होगा? जब आप उन्हें पूरी रीति से पाएंगे अपने भीतर, तब क्या स्थिति होगी आपकी? फोर्थ पॉइंट है, सेल्फ लव सिखाता है। ये जर्नी आपको सेल्फ लव सिखाती है, और आपका डीएम भी, क्योंकि डीएम सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। वो खुद को प्यार करते हैं, खुद को पसंद करते हैं, अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। क्योंकि जब तक इंसान खुद खुश नहीं है तब तक वो दूसरों को खुशी नहीं दे सकता। और जब आपका डीएम जाता है तो आपको यही संदेश देकर जाता है कि जितना प्यार तुमने मुझसे किया उतना प्यार खुद से कर लेती। क्योंकि आप यही पूछते रह जाते हैं कि मेरे डीएम ने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मेरी वैल्यू नहीं की। पर वो तो आपको जवाब देकर जाते हैं कि आपको खुद से प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद की वैल्यू करनी है, उसे कमाना है अपने ही भीतर। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको बाहर से मिलनी शुरू हो जाएगी। यही सेल्फ लव है। फिफ्थ पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। डीएम का एक विशेष गुण होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि डीएम तो बहुत लॉजिकल हैं, सिर्फ
पैसे के बारे में सोचते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, उसी के पीछे वो भागते रहते हैं, तो क्या ये उनका अवगुण है? नहीं, ये उनका एक गुण है, उनकी एक विशेषता है। और आपको भी इसे अपने आप में पाना है, समझना है। ये 3D लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी आजीविका के लिए, क्योंकि डीएम के बारे में सोचते हुए अपना पूरा समय वेस्ट कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? इंसान को निरंतर कर्म करते रहना है, और डीएम भी वही करते हैं। वो ये सिखाते हैं कि आपको हर परिस्थिति में स्ट्रांग बने रहना है। क्या कभी आपने अपने डीएम को रोते हुए देखा है? चाहे वो कितने भी दर्द में हो, तकलीफ में हो, लेकिन वो उस स्थिति में पड़े नहीं रहते, वो कर्म करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। और यही संदेश डीएफ के लिए है कि आपकी जो जिम्मेदारी है खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, मदर अर्थ के लिए, उसे समझे, उसे जाने, उसे पूरा करे। 6 पॉइंट है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। आपका डीएम आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि आप अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था को देखिए तो आप उनके पीछे भागते हुए, उनके बारे में सोचते हुए सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और इस जर्नी में कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। ये जर्नी आपके लिए एक इल्यूजन बन जाती है। आप अपने डीएम पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपनी खुशी का आधार मान लिया है। उनके चले जाने के बाद आपका जीवन सूना हो गया है, आपकी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं। लेकिन इसी बात को समझना है कि आखिर कब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। आपको अपना एक गोल, एक एम निर्धारित करना पड़ेगा, अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी आजीविका के लिए, अपनी इस 3D लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा, एक्शन लेना होगा। और तब जाकर जब आप उस क्षेत्र में काम करेंगे, अपनी पूरी एनर्जी, अपना टाइम उसमें लगाएंगे, अपना जुनून उसे बनाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि उस क्षेत्र में आपने एक महारत हासिल की है। और उस वक्त जब आप अर्निंग करेंगे तो आप दूसरों को भी सर्व कर पाएंगे। तो इस तरह आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, किसी के सहारे नहीं रहना है। यही आपके डीएम पावर की एक मैसेज है आपके लिए कि आप खुद को वैसा बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आखिर आप है कौन, और इसे लोगों के सामने प्रूव करना है। 7वां पॉइंट है, अपनी वास्तविक पहचान को पाना। आपके डीएम का जाना इसलिए हुआ ताकि आप अपनी वास्तविक पहचान को प्राप्त करें, क्योंकि उनके जाने के बाद जब आपके भीतर एक अंतर यात्रा शुरू होती है तो आप उस शिखर तक पहुंचते हैं जहां पर आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को पहचानते हैं कि मैं एक एनर्जी हूं। और उस वक्त आपको सत्य का बोध होता है, और वहीं पर आप अपने ट्विन से मिलते हैं, अपने डीएम से मिलते हैं, और डिवाइन पावर से भी, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका अनुभव ऐसा होता है कि आप दूसरों को सिखाने वाले बनते हैं, प्रेरित करने वाले बनते हैं। आपका जीवन बहुत अलग होता है, आप बहुत ग्रेसफुल होते हैं, आप दूसरों को बहुत कुछ दे जाते हैं। ये आपके भीतर का परिवर्तन है जिसे आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, और आपका ट्विन भी देख रहा है। तो ये बदलाव आप स्वयं महसूस करेंगे जब आप अपनी एक नई पहचान को प्राप्त करेंगे। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो बताते हैं कि आपके डीएम का जाना कैसा होता है। अधिकांश रूप से जब डीएम अपने डीएम को छोड़कर जाते हैं तो उनको मिलती है नाराज़गी, गुस्सा, क्रोध,
दोषारोपण, कर्ष कि उन्होंने बहुत गलत किया, पर वास्तव में उनका जाना बिल्कुल सही था, ताकि डीएफ खुद को पहचान सके, खुद को पा सके, खुद को जान सके कि वास्तविकता में वो है कौन। और यही मैसेज डीएम का होता है कि वो आपकी ज़िंदगी से चले तो जाते हैं, लेकिन आंतरिक भाव में आपके भीतर मौजूद रहते हैं। आपके डीएम एनर्जी यानी कि शिव एनर्जी के रूप में। आप सिर्फ बाहर देख रहे हैं इसलिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप अपने भीतर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका डीएम कभी खोया ही नहीं था, कभी कहीं गया ही नहीं था, क्योंकि वो तो आपके भीतर ही मौजूद है, वो आपके साथ हैं। तो फिर आप ये जान पाते हैं कि मुझे एक नई पहचान देने के लिए ही वो मेरी ज़िंदगी में आया और गया, और उनका जाना भी आपके लिए एक लेसन होता है कि आप खुद से जुड़े, खुद को पाए और अपनी एक नई पहचान बनाए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।